भजन एक ऐसा साधन है जो हमारे जीवन को तराशता है, लेकिन भजन गाना और भजन करना दोनों में अंतर है। जिसको गाने का ढंग है, स्वर सही है, उसका भजन गाना और सुनना अच्छा लगता है। लेकिन यदि कोई भजन गाने का ढंग न हो तो क्या वो भजन नहीं कर सकता है? तो भी भजन कर सकता है। भजन गाना और भजन करना बिल्कुल भिन्न बात है। कुछ लोग भजन बढ़िया गा लेते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो भजन करता भी है। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं भजन न गा पाते हो, लेकिन भजन करते हैं। और सब लोग करें भोजन और भजन, भोजन और भजन। भोजन करने का सौभाग्य प्राणी मात्र को है। छोटा सा जंतु हो या बड़ा सा प्राणी हो, सामान्य भाषा में जिसे हम लोग कहते हैं ना, कीरी से कुंजर, चींटी से हाथी। चींटी दिखाई देती है, हाथी दिखाई देता है। चींटी से भी छोटा प्राणी है, हाथी से भी बड़ा प्राणी है, लेकिन जो सामान्य आँखों से जो हम देखकर जानते हैं उसी के लिए। तो जो भी है सभी को भोजन करने का सौभाग्य है, लेकिन भजन करने का सौभाग्य केवल मानव को है, मनुष्य को है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भजन कर सकता है। और यदि मनुष्य भी भजन न करे तो फिर क्या कहा जाए? पशु न कहा जाए, पशु से भी वो नासमझ हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा चुभने वाली बात तो है, लेकिन सच क्या है? देखिए, किसी चीज के महत्व को न समझे कोई और उसकी अवहेलना करे, उसकी उपेक्षा करे, ये बात समझ में आती है। लेकिन जब हम किसी चीज के महत्व को समझते हैं और फिर भी उसकी अवहेलना करते हैं, तो फिर नुकसान तो अपने ही को भी होगा ना। कहा जाता है एक आदमी कुम्हार ही रहा होगा, वो अपने गधे को, जिसमें गधे में सामान ढोना, मिट्टी धोना, ये वो किया करता था। शायद उस दिन उसका छुट्टी का दिन था। गधे को लेकर के वो नदी किनारे चराने चला गया था। गधा चर रहा था हरी हरी घास, और इतने में वो नदी के किनारे चहलकदमी कर रहा था वो व्यक्ति, तो देखा कि मिट्टी नदी के तट पर कुछ धसी हुई है और वहाँ सूर्य एक प्रकार से बिल्कुल अस्ताचल की ओर था। तो उसकी किरण आ रही थी और उसी दरार में जहाँ मिट्टी धसी थी एक चमकता हुआ पत्थर दिखा उसे। बड़ा सा पत्थर चमक रहा था, उसे पसंद आया, उठा लिया और ले आया और कहा कि ये बड़ा सुंदर पत्थर है। एक रस्सी से उसको ऐसा कुछ सिस्टम बनाया और उसको गधे के गले में पहना दिया। सोचा कि गधा से मैं प्रेम करता हूँ, गधा मेरे काम की चीज़ है, काम का प्राणी है, इसलिए मैं अच्छी चीज़ मुझे मिली है तो उसके गले में पहना दूँ। और वो तब तक घर लौटने लगा। घर लौटते वक्त एक आदमी उधर से आ रहा था गांव के तरफ से, तो देखा गधे के गले में एक कीमती पत्थर लटका है। वो तो समझ गया कि ये क्या चीज़ है। उसने कहा कि सुनो, क्या कर रहे हो तुम? ये जो पत्थर लटका है ना गधे के, ये कहाँ पाए? उसका मुझे मिल गया वहाँ, तो मुझे दे दो। कहा नहीं, मैं नहीं बेचने वाला हूँ इसको, मैं नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं गधे से प्रेम करता हूँ। प्रेम को कैसे बेचूं? उसके लिए मैं इस पत्थर को रखा हूँ, मिला है मुझे। नहीं दे दो। तो कहा कि सोचा कि ये क्यों नहीं देगा, इसको पता ही नहीं इसके बारे में क्या है। तो कहा ऐसा करो 10 रुपये ले लो मेरे से। तो उन्होंने कहा नहीं मैं बेचने वाला नहीं हूँ इसको। ठीक है। और वो सोचा कि अभी कुछ देर के बाद घूम के इसके घर जाऊंगा
पैसा बढ़ा दूंगा, 100 रुपया 200 रुपये दे दूंगा, पत्थर दे देगा। ऐसा सोच करके वो नदी की तरफ चला गया और वह व्यक्ति अपने गधे के लेकर के घर की ओर लौट पड़ा। हुआ क्या, घर पहुंचने के पहले एक दूसरा, जो कहना चाहिए उस पत्थर का पारखी था, जौहरी था, वो देखा, अरे कितनी कीमती पत्थर, ये तो मूल्यवान हीरा है और इसको पता नहीं है कि इसकी कीमत क्या है, तभी तो यह व्यक्ति इसको गधे के गले में लटकाया हुआ है। गया उसके समीप, बिल्कुल घर के समीप पहुंच गया था, घर के अंदर गया कि भैया वो जो पत्थर है ना वो बेच दो। कहा मैं नहीं बेचूंगा। फिर कहा कि ऐसा करो, वो 1000 रुपया सीधा निकाला और दे दिया, 1000 रुपया ले लो और दे दो। बेचारे को 1000 तो शायद पहली बार मिला होगा उसको। सोचा इतनी कीमती चीज में पैसे मुझे मिल गए और पत्थर तो मेरे काम के नहीं है। और वो क्या किया, पैसा लिया, पत्थर को दे दिया, बात खत्म हो गई। अब जो पहली बार जो पूछा था जो व्यक्ति, वो भी जौहरी था, वो भी जानकार था, पत्थर का पारखी था, और वो लौट करके घर आया उस कुम्हार के घर में, उस गधे वाले के पास में, गधे के मालिक के पास में, और बस दरवाजे से ही बोलने लगा, ओ भाई सुनो, वो पत्थर दे दो। अरे 100 रुपये ले लो, तुम 10 रुपये में नहीं देते हो तो। अब उसने क्या कहा, वो पत्थर बिक गए। अब वो तो लगा जैसे कोई बहुत बड़ा, जैसे जमीन के नीचे उसकी, पैर के नीचे उसकी जमीन सरक गई, वैसे ही जैसे शाह लगा। और उसने कहा, अरे कहाँ बिक गया, कहाँ है पत्थर, कितने में बेच दिए? उसने कहा, वो आया था एक आदमी, वो 1000 रुपये में ले गया। उफ, तुम महामूर्ख हो, ठगा गए। क्यों? 1000 नहीं हो तो लाखों की कीमत थी उसकी, लाखों की कीमत उसके पत्थर था, उस पत्थर की कीमत लाखों रुपये थी, और तुमने कैसे दे दिया? मूर्ख बन गए, ठग गए, वो हो गए, बहुत कुछ उनको उलाहना देने लगा। तो कुम्हार ने कहा, देखिए मुझे तो पत्थर फ्री में मिला था और 1000 रुपये मिल गए, मैं तो उसके महत्व को जानता नहीं था, आप तो जानते थे ना वो कितने कीमती पत्थर है, फिर आपने उसके मूल्य कम क्यों आका, 10 रुपये क्यों आका? घाटा तुम्हें है कि मुझे है? मूर्ख मैं हूं कि तुम हो? मैं नहीं जानता था, इसलिए उसके कीमत को मैंने कम में लेकर के बेच दिया, और तुम उसकी असली कीमत जान करके भी उसकी अवहेलना किए। ठगाया कौन? ठगाया कौन? यही बात मैं कहना चाहता हूँ। जो लोग भजन के महत्व को नहीं समझते हैं, सत्संग के महत्व को नहीं समझते हैं, और इसीलिए जीवन में न भजन करते हैं, न सत्संग करते हैं, न साधना करते हैं, तो वे क्षम्य भी हैं। और हम सभी सत्संग से जुड़े हैं, संतों से जुड़े हैं, भजन के महत्व को समझते हैं, उसके बावजूद जीवन में भजन नहीं है, जीवन में भजन नहीं है, तो फिर हम ही तो ठगाएंगे, हम ही तो अपना नुकसान कर रहे हैं। वो भजन क्या है? मैंने अभी कहा कि भजन गाना और भजन करना दोनों अलग अलग है। भजन करना क्या है? प्रश्न ये होता है, कई बार संतों से भी सुने होंगे आप लोग, भजन करो, भजन साधना किया करो, और मैंने प्रारंभ में क्या कहा, भजन जीवन को तराशता है। जैसे एक कलाकार आता है औजार लेकर के, छीनी हथौड़ी लेता है, ग्राइंडर लेता है, और किसी अनगढ़ पत्थर के पास जब जाता है तो वो दिखने में जो अनगढ़ पत्थर था, जिसकी कीमत भी उस समय कम थी, जब कलाकार के हाथ में जब वो पत्थर नहीं लगा था उसकी कीमत कम थी, लेकिन जैसे ही कलाकार के हाथ में आया, कलाकार के हाथ में, और उसने उसको गढ़ना छिलना शुरू किया, उसको तराशना शुरू कर दिया, तो फिर एक सुंदर मूर्ति के रूप में विकसित कर दिया। और वही पत्थर जो अभी उपेक्षित पड़ा हुआ था, और कई लोग बल्कि उस पर पैर रख करके इस पार से उस पार जा रहे थे, अब वही पत्थर एक सुंदर मूर्ति के रूप में निर्मित हो गई, और उसे जब मंदिर में स्थापित कर दिया गया तो उसकी पूजा वंदन होने लग गई, आराधना होने लग गई। क्यों? तराश दिया गया, तराश दिया गया। एक उदाहरण और दूं, शहर, जिस शहर में हम लोग का आश्रम है गुरुदेव जी का, सूरत, उस सूरत शहर को कहते हैं डायमंड सिटी, हीरो का शहर।
वैसे एक और नाम भी है, सिल्क सिटी भी कहते हैं, कपड़ों का बड़ा व्यापार है वहाँ। लेकिन डायमंड सिटी तो प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है कहना चाहिए। तो कई ऐसे परिचित लोग हैं, सज्जन लोग हैं, भक्त लोग हैं जो हीरे का काम करते हैं, उनके यहाँ हीरे तरासे जाते हैं। कभी कभी मन में कुछ लोग प्रकट करते हैं कि सब हीरा देखना है, तो मैं ही पहली बार हीरा देखा नहीं था कभी, तो कहा गया हीरा दिखाओ जरा से, ले आओ। तो वो दोनों प्रकार के हीरे ले आए। एक ऐसे हीरे जो बिना तरासे हुए थे, और दूसरे वे हीरे जो तराश दिए गए थे, तरासे गए थे। आपको ये यकीन शायद आप लोग जानते होंगे, तो हो सकता है कि जो बिना तरासा हुआ हीरा है उसे जब आप कभी देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, बालू किसी नदी के तट से उठा लाए हैं, मैला मैला थोड़ा पीलापन ऐसा दिखेगा, उसे आप उठा के फेंक देंगे, क्योंकि उसके महत्व को नहीं समझते। लेकिन जब उसी हीरे को तराश दिया जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसकी चमक बढ़ जाती है, चमक बढ़ जाती है। मैं ये कह रहा था कि जैसे ही हम अपने जीवन को तराश देते हैं, तराशते हैं, तो जीवन की कीमत बढ़ जाती है, जीवन की चमक बढ़ जाती है। जीवन का एक प्रकार से इसका जो वैल्यू है ना, अच्छा दूसरों के लिए कितना मूल्यवान है ये तो अलग है, सेकेंडरी है। आप सोचिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे बुद्ध, चाहे महावीर, चाहे सद्गुरु कबीर, या अन्य कोई भी संत जिसने अपने जीवन को तराशा, जिसने अपने जीवन को संवारा, तो उनसे लोगों को लाभ मिला, ये तो सेकेंडरी है ना। प्रथम लाभ किसको मिला? बुद्ध ने अपने को साधा, तो प्रथम लाभ किसको मिला? खुद को ना। दूसरे लाभ ले कि न ले? अच्छा, दूसरों को लाभ देने के उद्देश्य से उसने साधना नहीं की थी कि दूसरों को लाभ दूं। लाभ दिया नहीं कभी उसने, उनसे लाभ हो गया, लाभ ले लिया गया। सच तो ये है। वो लाभ कोई कैसे दे सकता है? हम सभी क्या कहते हैं, संत समाज सुधार करते हैं। मैं नहीं मानता इस बात को कि आप समझेंगे कि बुद्ध ने समाज को सुधारा, या कबीर ने, या महावीर ने, या अन्य किसी भी का नाम ले लो, चाहे स्वामी दयानंद हो, स्वामी विवेकानंद हो, या एनीबॉडी, कोई भी नाम ले सकते हैं आप। क्या वे लोग समाज को सुधारे, लोगों को सुधारे? नहीं। यदि वो समाज को, लोगों को सुधार सकते थे तो दुनिया को सुधार दिए होते। ऐसा नहीं होता है। वे उन्हीं को सुधार पाते हैं या सुधारे हैं जो सचमुच सुधरना चाहें। और जो नहीं सुधरना चाहेगा, आप बताएं, आप उनको समझाते रहिए। कई बार जब घर के लोग किसी अपने ही घर के सदस्यों को समझाते समझाते थक गए हैं, तो कहा भैया उनके सामने सिर काट के भी रख दो ना, तो सुधरने वाला नहीं है, वो ठीक होने वाला नहीं है। ऐसा कहते हैं ना, थक गया मैं उनको कहते कहते। नहीं चाहते हैं। और जिस दिन वो चाहेगा ना मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं जीवन को इस ढंग से जीऊँगा, तो आप रोकेंगे तो रुकने वाला नहीं है। बहुत संकल्प शक्ति है मनुष्य में, इतना बल है, इतने अंदर में पावर भरा है। लेकिन सबसे बड़ी गलती हम लोगों की क्या है? अपनी ऊर्जा को, अपने पावर को, अपनी शक्ति को हम उस दिशा में ले जा रहे हैं जिस दिशा में हम जीवन को पतन की ओर ले जाते हैं। जीवन का, उन्हीं शक्ति का सही उपयोग करने लग जाएं, उसी ऊर्जा का सही उपयोग करने लग जाएं, तो हमारा जीवन उत्थान की ओर, उन्नति की ओर। और मैं यदि कहना चाहूँ तो वह कि आप जैसा चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसा जीवन जीना चाहते हैं वह आप जी सकते हैं, जो महसूस और अनुभव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप ये बताइए, क्या इस जीवन में सुखी और शांत होने के लिए, आनंद का अनुभव करने के लिए, क्या आपको जीवन के बाहर ढूंढना है कहीं? क्या लगता है आपको? क्या आप से अलग कहीं आनंद की स्थिति है कि आनंद कहीं बाहर है, शांति कहीं बाहर है, वहां से जाके ले आए, या सुख कहीं बाहर है उसे लेकर के आ जाए? देखिए, सुख और दुख आपके जीवन के बाहर की बात ही नहीं है। इस चीज को आप समझ लें अच्छी तरह से। सुख और दुख आपके जीवन से बाहर की चीज ही नहीं है।
और किसी वस्तु में सुख और दुख देने की संभावना ही नहीं है। वस्तु और व्यक्ति दोनों को आप समझ लें। वस्तु में संभावना नहीं है कि वो आपको दुखी करे, नहीं। एक ख्याल आ गया, मैं आश्रम में ही था सूरत में, तो एक भक्त आने के लिए वादा किया था, देर हो गई, तो फिर मैंने कहा, फ़ोन किया, भाई कब आ रहे हैं? उन्होंने कहा, साहब मैं चाहता ही था निकलूं, लेकिन ये जो बारिश हो रही है ना, इस बारिश बहुत परेशान कर रही है कि बार बार जो पानी गिर रहा है ना, वो बहुत परेशान कर रहा है। आज तो ये बारिश बहुत परेशान कर रही है। मैंने कहा, बारिश परेशान नहीं कर रही है, बारिश से आप परेशान हो रहे हैं। दोनों के भेद को समझे, सही है ना? अच्छा, कई बार आप लोग भी कहते हैं, ये बच्चा मुझे बहुत परेशान करता है। बच्चा परेशान नहीं कर रहा है, बच्चे से आप परेशान हो रहे हैं। अंतर है ना दोनों में? अच्छा, होता क्या है? अच्छा, बारिश परेशान करे तो आप कभी भी आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। आपको क्या है, आप उससे परेशान हो रहे हैं। अच्छा, बारिश में क्षमता है परेशान करने की, सही है कि नहीं? अच्छा, जिसको किसी किसान को बारिश चाहिए, उसके लिए कितना आनंद दे रहा है वो, सही है? और आप कह रहे हैं परेशान कर, केवल इसलिए कि घर से नहीं निकल पा रहे हैं। वो परेशानी का सबब नहीं है, आप उससे परेशान होते, आप है महत्वपूर्ण। इसलिए आप महत्वपूर्ण है तो आप बदलाव कर सकते हैं अपने में, और उस परेशानी जिसे आप बारिश का कारण मान रहे हैं, उससे आप मुक्त हो सकते हैं। जब आपके जीवन में कोई इम्पोर्टेंट काम होता है, बारिश चाहे जितनी हो, आप बारिश में बदलाव नहीं करते, वातावरण में बदलाव नहीं करते, खुद में करते हैं। क्या करते हैं? या तो छाता ले लेते हैं, या रेनकोट पहन के निकल जाते हैं, या फिर कार लेके निकल जाते हैं। निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? किस पे बदलाव किए आप? क्या आपने कहा बारिश थम जाए, या आपने ये आग्रह किया मैं अपने काम में कैसे जा सकता हूँ, ऑफिस कैसे जा सकता हूँ? घर से ऑफिस तक पूरा एक शेड बने, टीन शेड, और वो छाया बन जाए तब मैं घर से बाहर जाऊँ। ऐसे में भीग जाऊँगा? नहीं कर सकता हूँ। क्या यह आग्रह करते हैं कि आप बारिश बंद हो जाए? नहीं, बारिस हो कोई फर्क नहीं पड़ना है। बदलाव अपने में, आप ऐसा सिचुएशन ऐसे अपने अंदर अपने जीवन में इस ढंग से बदलाव लाते हैं अपने आसपास में कि बारिश हो उसके बावजूद आप काम में चले जाते हैं, चाहे वो कठिन ठंडी ही क्यों ना हो। कठिन ठंडी होती है तो आप आग्रह में नहीं पड़े रहते हैं कि ये ठंडी पूरी तरह बंद हो, या फिर मेरे रास्ते में दोनों तरफ आग जलाई जाए, उसकी गर्मी रास्ते में लगे और मैं घर से बाहर निकलूं। क्या है संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है। अच्छा, संभव कर भी दिए तो क्या होने वाला है उससे? फिर आप कहीं जाना है, फिर वहां जाना है, कहाँ तक के आप आग जलाते रहेंगे? अच्छा क्या है, गर्म कपड़े पहन लिए, और करते भी आप सभी यही है। ये बाहर को बदलने की चेष्टा नहीं करते हैं, आप खुद को। एक बहुत अच्छी बात, बहुत पुरानी कहावत है, गुरुदेव जी ने भी अपनी पुस्तक में लिखी है, राजा महाराजा न कहकर मैं कहूँ आज बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर और धनपति भी ये चाहें कि मैं पृथ्वी पर पूरी चाम बिछाऊं तब चलूं, पूरी पृथ्वी पर चमड़ा बिछा दूं तब चलूं, पृथ्वी में कहीं कंकड़ पत्थर कांटे न लगने पावे, ये वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि चमड़े का जूता अपने पैर में पहन लिए तो मानो पूरी पृथ्वी पर चाम बिछा हुआ है। सही है कि नहीं है? तो मैं क्या कह रहा था, बदलाव दुनिया वालों को नहीं करना है, परिस्थिति को नहीं बदलना है। किसे बदलना है? स्वस्थिति। अच्छा, आप प्रयास करके देख भी लो, कहाँ तक बदलोगे? आप कहोगे भाई दिल्ली वाले ठीक हो जाएं पहले, यहाँ की सरकार ठीक हो जाए, आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे, शायद तब भी संभव नहीं है। सही है कि नहीं? तब भी संभव नहीं है। लेकिन आप अपने में बदलाव ले आते हैं, बस आप अपने में बदलाव ले आते हैं। वो बदले कि न बदले, आप ये तो पंक्ति सुने होंगे, हम बदलेंगे युग बदलेगा, सुने हैं ना? हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, ये भी सुने होंगे। अच्छा, सुने भर है ना? अच्छा, करते क्या है? अपेक्षा क्या है कि घर वाले सुधर जाएं, नहीं तो घर वाली सुधर जाए, ये सुधर जाए, ये लड़के ठीक हो जाए ना, बस ठीक हो जाऊं। उनकी अपेक्षा कर रहे हो वो ठीक हो जाए, गांव वाले और शहर वाले ठीक हो जाएं। क्यों ठीक होंगे वो? आप ठीक हो जाइए, बस आपका फायदा हो जाएगा इससे।
इसी के लिए मैं कह रहा था, यही है खुद को तराशने का साधन। क्या है? यही है भजन, यही है साधना, यही है साधना। अच्छा, तराशने का मतलब क्या हुआ? अब खुद को कैसे तराशें, थोड़ा इसको और इस ढंग से समझ लेते हैं। जैसे मैंने अभी पत्थर का उदाहरण दिया, पत्थर का उदाहरण दिया कि उसमें एक सुंदर मूर्ति उसने निर्मित कर दी। एक आदमी था, वो इसी प्रकार के कलाकार जो मूर्तिकार था, वो कुछ काम कर रहा था, वहाँ चला गया और जा कर के काफ़ी देर तक से गौर से देख रहा था उनके कामों को। आधा पौना घंटा देखा और फिर उसने कंप्लेन के स्वर में कहा कि भैया मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम मूर्ति बनाओगे और मूर्ति बना नहीं रहे हो, तुम तो केवल खुटखुट कर रहे हो, बस छिलते चले जा रहे हो, कब मूर्ति बनाओगे? उस कलाकार ने क्या कहा कि बंधु, मूर्ति बनाई नहीं जाती है। क्या कहा? मूर्ति बनाई नहीं जाती है, मूर्ति का डिस्कवर होता है, मूर्ति का आविष्कृत किया जाता है, अनावरण किया जाता है। आप ध्यान दें क्या होता है जनरली, जब कोई कलाकार औजार लेकर के किसी पत्थर के पास बैठता है, एक तुम्हें उदाहरण दिया, लकड़ी के औजार हो, लकड़ी हो तो फिर बढ़िया आएगा औजार लेकर के। सामान्य आप कपड़े सिलने को देंगे तो दर्जी औजार लेकर के आएगा। अच्छा, एक सोनार है, सोना दे दो तो भी औजार से ही तो काम करेगा उसको। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, इंद्रियों की शक्तियों को बढ़ाने के लिए औजार का उपयोग करता है। अन्य कोई प्राणी नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, केवल मनुष्य है। तो बात यहाँ पर यह हुई कि वो औजार लेकर आता है और करता क्या है? आप कभी भी गौर से देखें, करता क्या है वो जनरली? जैसे वो पत्थर के पास जाएगा तो वह मूर्ति नहीं बनाता है। मैं सच कह रहा हूँ, सचमुच मूर्ति नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि मूर्ति उसके अंदर पहले ही है, बस क्या है, छिपी हुई है बस। और उस कलाकार को मूर्ति दिखाई दे रही है। आपको लगता है यदि वो कलाकार को मूर्ति उसमें न दिखाई दे तो मूर्ति बाहर आ सकती है? नहीं, उसको दिखाई, हमको नहीं दिखाई दे रही, हमारी वो आंखें नहीं है, हमारी वो दृष्टि नहीं है, लेकिन उसे दिखाई दे रही है। अब क्या करता है वो, जिससे हम लोग भी देख सकें, बस इतना ही करना होता है। क्या करता है? छीनी हथौड़ी लेता है, कुछ ग्राइंडर लेता है, औजार लेता है और पत्थर के वे अंश जो मूर्तियों को ढके हुए हैं उसी को काट काट के निकाल देता है। तराशने मतलब यही हुआ ना, वही हुआ। क्या किया? उन अंशों को काट करके, छीन करके निकाल दिया जिससे मूर्ति ढकी हुई है। अब चेहरा बनाना शुरू किया तो खुट करेगा, बाहर निकाल देगा, आंख दिखेगी, खुट करेगा और उभारेगा, फिर नाक दिखेगी, सही है कि ना? लेकिन वो गलती से भी हथौड़ा नहीं मारेगा उसके नाक को, जो दिखने में सहयोगी पत्थर है, जो नाक को उभारे, उस पत्थर को कभी भी वो नहीं मारेगा। कहीं एक हथौड़े धोखे से भी मार दिया ना नाक को तो मूर्ति खराब हो जाएगी। अब सरल भाषा में क्या कहना चाहिए उसको? सरल भाषा में क्या है? जो उस मूर्ति को निर्मित करने में सहयोगी पत्थर है उसकी रक्षा, और जो उसे ढकने में अवरोध, जो ढक करके जो मूर्ति को दिखने में अवरोध कर रहा है, उसका निकाल देना, उसका निष्कासन, ये जीवन का काम है, ये तराशने का काम है। आपके सुख और शांति में, आपको सुंदर जीवन जीने में, आनंद का अनुभव करने में, और यदि बढ़ा चढ़ाकर शब्द कहना चाहे तो कह सकते हैं परमात्मा के अनुभव में, परमात्मा के साक्षात्कार में, आत्म साक्षात्कार में। शब्द चाहे जितना बोलो, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, सत्ता हम निर्मित नहीं करते, हम शब्द निर्मित करते हैं। सत्ता ऑलरेडी है, सत्ता है। जैसे एक शब्द मैं कहूँ पानी, पानी शब्द हम लोगों ने निर्मित किया है, पानी को थोड़ी निर्मित किया भाई, पानी तो है ऑलरेडी। ऐसे ही है वो बात, जो सत्य है, जो शांति है, जो अनुभव, जो असली अनुभव है, उसे थोड़ी निर्मित करते, हम शब्द दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने कई शब्दों का प्रयोग किया। सच क्या है? आपके भीतर में शांति है, आपके भीतर में सुख है, आपके भीतर परमात्मा है,
आपको बाहर से परमात्मा लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर से मोक्ष पाने की ज़रूरत नहीं है, शांति पाने की ज़रूरत नहीं है। क्या है? जो अंश आपको ढके हुए ना उस शांति को, उसे हटा दो, बस उसे हटा दो। वो क्या है? वो क्या है? वो है हमारे जीवन के दोष, वो है हमारी गलतियाँ, वो है मोह, वो है आसक्ति, और यदि दार्शनिक भाषा में कहा जाए अविद्या, अज्ञान, बस वही है शब्द और कुछ नहीं है। योग दर्शन की भाषा में कहूँ तो अविद्या कह दिया, सामान्य भाषा में कहो तो, बहुत कठोर भाषा में कहो तो फिर मूर्खता। थोड़ा कठोर है, कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सच तो है ये, सच तो है। आप देखिए, मैं कभी कभी लोगों से कहा करता हूँ सत्संग में, दो ही काम तो करना है भाई जीवन में। दो काम क्या क्या करना है? स्वस्थ तन, प्रसन्न मन, इतना सा काम कर लो। स्वस्थ तन और प्रसन्न मन, फिर और क्या चाहिए आपको? सही है कि नहीं? तन स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो। अच्छा, कैसे होगा ये? इसका मतलब यह हुआ, स्वास्थ्य आपका भीतर का, आपका है, स्वास्थ्य स्वरूप ही है। आपको स्वास्थ्य बाहर से लाना नहीं है। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और कहो साहब मुझे स्वास्थ्य दे दो, स्वास्थ्य नहीं देता है वो कहेगा पहले बीमार पड़ो, मेरे पास आओ, तब मैं दवाई दूंगा और बीमारी खत्म करके स्वास्थ्य का अनुभव कराऊंगा। लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे स्वास्थ्य चाहिए। क्या आप किसी मेडिकल स्टोर में जाकर के स्वास्थ्य ले सकते हैं? मेडिसिन तो ले सकते हैं, स्वास्थ्य नहीं ले सकते। आपका स्वरूप है। इसी प्रकार से प्रसन्नता, इसी प्रकार से शांति, इसी प्रकार से प्रेम, क्या आप किसी दुकान में जाके खरीद सकते हैं? और कोई बेचेगा भी? बाहर से मिलने की चीज है। कबीर की तो पंक्ति पंक्ति में इस बात की ध्वनन है। मैं सारे उदाहरण तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन उन्हें साफ शब्दों में कहा इन बातों को लेकर के। क्या कहा है? उन्होंने कहा है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाई। पानी में मीन पियासी मोहि सुन सुन आवे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे। कितनी बातें हैं, उदाहरण देने लगूं तो वही व्याख्या करते करते समय खत्म हो जाएगा। दिल माँ खोज दिलई माँ खोजो, यह करी माँ रामा। जिस सत्य को बाहर खोज रहे हो, जिस परमात्मा को बाहर खोज रहे हो, साहब कहते बाहर नहीं है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई सुने है ना। और ये पंक्ति है नहीं कि आज है, ये गूंज है, कबीर की वाणी गूंज है। दूसरे मत पंथ वाले भी समझते हैं, कबीर बाहर नहीं भीतर मानते हैं। वो कण कण में नहीं, घट घट में मानते हैं। घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वह साईं बसत वह कटुक वचन मत बोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। बात यहाँ पर यह है, उस सत्य के अनुभव के लिए, उस शांति के अनुभव के लिए जो हमारे जीवन में गलतियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, उसे हम निकाल दें, बस उसका अनुभव होने लग जाएगा। अच्छा, ये भजन के संबंध में संत लोग गाते भी है, पंक्ति सुने भी होंगे आप लोग। भजन क्या है तो क्या गाते हैं? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। मन की तरंग मार लो, देखिए साधना का विषय है, साधना का विषय, मन की तरंगों को मार देना। अब मैं इस पर कहने लगूं तो बिल्कुल सटीक शब्दों में योग दर्शन में इसी को यूं ही इसी ढंग से कहा गया है। ये तो बात की पंक्ति जो मैं अभी कहा, मन की तरंग मार लो, योग दर्शन तो पहले की है, उसमें कितनी अच्छी बात कही है। योग क्या है? एक प्रश्न है, योग क्या है? तो योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि चित्तवृत्ति का निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध योग है। कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का, जो हमारा चित्त, जो हमारा मन सोचता है विचार 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 विचार। ये अद्भुत है कि नहीं? आप लोग सोचो, सुबह नींद खुली और मन का पहिया घूम गया, सोच रहे हैं, कुछ भी सोचे चले जा रहे हैं, इन्फिनिटिव सोचते ही चले जा रहे हैं।
हमें ये ख्याल भी नहीं रहता है कि क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए। जैसे मैं बताऊं तो थोड़ा ख्याल आता चला जाएगा। आप अकेले बैठे हैं और क्या सोच रहे हैं? सड़क के बारे में सोच रहे हैं, पेड़ पौधे के बारे में सोच रहे हैं, गाय बैल के बारे में सोच रहे हैं, गोबर कचरा के बारे में सोच रहे हैं, घर मकान के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, क्या फ़ायदा है इससे सोचने से? आता है कि नहीं आता है? ये समय की बर्बादी ही तो है। कभी ख्याल किया है कि मैं क्या सोच रहा हूँ? ये तो कम से कम एक प्रकार से अनर्थक विचार है और अनावश्यक विचार है। और कई बार तो द्वेष और नफरत मन में आने लगते हैं, नकारात्मक विचार आने लगते हैं। ख्याल करना, यदि किसी कभी ने मेरे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है, किसी ने कोई गलती की है, ऐसा लगा कि उसने मेरे साथ में ऐसा किया वैसा किया, उनका ख्याल आया, बस पनपना शुरू हो गया। और क्या हो गया? उसके सर्वनाश के लिए न जाने कितनी बातें मन में आ गई। उसका सर्वनाश होगा कि नहीं होगा, आपका विनाश यहीं से शुरू हो गया। मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपके भीतर है क्या, ये बेहद महत्वपूर्ण है। बाहर क्या है इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके भीतर क्या है। भीतर क्या है? भीतर में अंगारा है तो चलेंगे, भीतर में शीतलता है तो शीतल रहेंगे। सीधी सी बात है ना भाई। आपके भीतर में द्वेष और नफरत है, किसी के बारे में सोच रहे हैं उसका नाश हो जाए, उसके घर में आग लग जाए, आता है दिमाग में। आप क्या, मैं कल्पना की बात कर रहा हूँ? देखो, मन आपके पास है, मन मेरे पास भी है, और मन को सोचने में वक्त नहीं लगता है। कितनी गुरुदेव जी कहा करते थे, आप सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा आदमी। आज एक डॉक्टर साहब आए थे, बहुत अच्छे इंसान है। वो बता रहे थे, साहब क्या बताऊं, अभी कोविड के चलते मैं भी इन्फेक्टेड हो गया था, बहुत लोग इलाज करते करते, और उस समय मेरे मन में बहुत से नकारात्मक विचार आते थे। और मैं क्या समझता था, मैं तो रोज़ ध्यान करता हूँ, मुझे योग प्राणायाम और ध्यान करता हूँ, मेरा मन तो बिल्कुल नियंत्रण में है। अब पता चला ऐसा कुछ नहीं है। बहुत गलत बातें मन में, बहुत भय लगता था, ऐसा होगा वैसा होगा, क्या होगा मेरे नहीं रहने पर, और बहुत सी बातें आने लगती थी। क्यों ऐसा हुआ? मैंने कहा, देखिए डॉक्टर साहब, आपने अभ्यास किया है साधना ध्यान का, लेकिन वैराग नहीं है, वैराग नहीं है, और विराग के अभाव में साधना अपूर्ण है। और फिर मैंने योग दर्शन का ये सूत्र कहते हुए आगे मैंने कहा, योग दर्शन का 2 ही तो सूत्र है जिसमें योग दर्शन पूरा हो जाता है। जैसे मैंने अभी कहा कि योगस् चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, वह योग है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? तो योग दर्शनकार क्या कहते हैं? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा की अपने रूप में स्थिति होती है। अच्छा, तो वो वृत्ति क्या है, चित्त वृत्ति क्या है, कैसे हो, इसी का विस्तार योग दर्शन में, और आगे बहुत सारी बातें बताई गई है। मैं एक सरल सा उनका सूत्र बताऊं योग दर्शन का। उन्होंने कहा है, इन वृत्तियों का निरोध कैसे होता है? उन्होंने कहा है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध होता है। तो अभ्यास तो कर रहे थे, लेकिन वैराग्य नहीं था। अब चिंतन करिए, विराग भाव लाइए। अब देखिए, मेरे पास अभी समय नहीं है इन वस्तुओं को विस्तार करने का। अब अभ्यास की मैं व्याख्या करूं, वैराग की व्याख्या करूं, मैं तो अभी दूसरे विषय का प्रतिपादन करना चाहता हूं। अभी सरल शब्दों में जो कह रहा हूं वो क्या है कि आपके भीतर क्या है। मैंने कहा, मन में ऐसे ऐसे विचार उठते हैं कि आप खुद जब उसको इन फ्यूचर जब देखेंगे ना अपने विचारों, आप लोग, अरे मैं सोच रहा था ऐसा, आपको खुद ग्लानि होगी। गुरुदेव जी कहा करते थे कि आप समझ रहे हैं कि मैं बहुत भजनानंदी हूँ, बहुत बड़ा भगत हूँ, बहुत बड़े दिन की साधु हूँ, साधना कर रहा हूँ। एक आधा घंटा अकेले में बैठ करके एक कोरा कागज ले लो, और जो कुछ मन में विचार आए उसको ईमानदारी से लिखते चले जाओ। ईमानदारी से ना, वैसे हम लोग तो बहुत कम ईमानदार हैं, कम से कम इस मामले में। अच्छा, जैसे कोई पूछे अचानक, ये लाओत्से ने कहा है, यदि कोई पूछे, नहीं लाओत्से नहीं, सॉरी, मार्कस ऑरेलियस, ये रोम का सम्राट, उसने कहा है, उनकी एक डायरी है बहुत छोटी सी पतली सी, उसमें उन्होंने लिखा है चिंतन, आत्मचिंतन, हिंदी में, वो तो हिंदी में थोड़ी लिखे थे, लेकिन वो अनुवाद के रूप में आत्मचिंतन वो पुस्तक है। तो उसमें उन्होंने एक बात आई है, यदि कोई आदमी हो और उनसे पूछो क्या सोच रहे हो, वो तुरंत बता दे, इसका मतलब वो सही सोच रहा है, तुरंत बता दे। शायद हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो यदि उस कागज में हम ईमानदारी से लिख सकें अपने मन के विचारों को, तो आप और हम अपने खास मित्र को भी दिखा नहीं पाएंगे। क्योंकि
भीतर में तो शैतान है ना, कैसे कैसे विचार आते हैं। अच्छा, दूसरों के लिए, अपने के लिए, एक मनोचिकित्सक ने लिखा है एक जगह कि यदि कोई पति अपनी पत्नी के विषय में क्या क्या वो उसके मन में आता है सोचता है, यदि वो ईमानदारी से बता देना तो बड़ा कठिन है संबंध को बनाए रखना, बड़ा कठिन है। और यही बात पत्नी के लिए है, यही बात मित्र के लिए है, कितना कठिन है। बाद में खुद को भले रियलाइज हो, अरे नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन आ गया मन में, नियंत्रण तो है नहीं। तो मैं कह रहा था कि वो जो विचार है नकारात्मक विचार, कभी ध्यान दिए हैं आप? क्यों सोच रहे हैं उस चीज को, क्यों सोच रहे हैं? काम के विचार, नकारात्मक विचार, सकारात्मक विचार, अनावश्यक विचार, ये अलग, अब इस पर भी ये अलग ही विषय होते हैं, ये अलग। देखिए, मैं एक चीज कहा करता हूँ कई बार, जब हम छोटे थे हम सभी, तो हमें क्या सिखाया गया? चलना सिखाया गया, खाना सिखाया गया, पढ़ना लिखना सिखाया गया, बोलना चालना सिखाया गया, कपड़ा, सब कुछ, कपड़ा पहनना सिखाया गया। एक चीज नहीं सिखाई गई, सोचना, कैसे सोचे सिखाया गया है। शायद हम नहीं जानते कैसे सोचे, कैसे सोचे। आप जब तक अपनी सोच पर नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक आप अपने जीवन में बदलाव ला ही नहीं सकते। ये आप लिख के ले लीजिए। आप कहेंगे नहीं मैं तो भगवान का बहुत बड़ा पुजारी हूँ, करते रहिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, या किसी को नहीं फर्क पड़ने वाला है। भगवान के 1000 आप पुजारी हों, आपके मन में कैसे विचार चलते हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है। और वही मैं बता रहा था, वहीं यदि मन में द्वेष और नफरत के विचार हैं, वो आपको नुकसान करने वाले हैं, वो नुकसान करते हैं। दूसरों के विषय में गलत सोच रहे हैं, दूसरों को नुकसान तो बाद में करने वाला है, आपका नुकसान उसी समय शुरू हो जाता है। लेकिन यदि आप दूसरों के विषय में सोचने लगते हैं, अच्छा भला हो, तुम्हारा भला हो, जैसे जितना अच्छा आप अपने लिए चाहते हैं उतना ही अच्छा दूसरों के लिए चाहने लगते हैं। उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति मैत्री, उसके प्रति करुणा, उसके भला हो की भावना, उनकी गलतियों को क्षमा करने का भाव, सहयोग का भाव, ये जो पवित्र भाव भीतर में है, आपके जो इंटेंशन है ना, आपके जो भीतर में पवित्रता है ना, वो पवित्रता पहले आपको सुख देने वाली है, बाद में दूसरों को। और आपके भीतर होगा, प्रकट भी होगा, भी सच है। आपके भीतर होगा, प्रकट भी होगा, गलत होगा वो प्रकट होगा, सही होगा वो प्रकट होगा। कैसे? हर आदमी एक रेडिएटर की तरह है, रेडिएटर की तरह हर आदमी रेडिएशन क्रिएट करता है। देखिए, ये मेरा कहा नहीं है, ये नहीं कि मैं बना रहा हूं और किसी ने नहीं कहा, ये कुदरत का नियम है, नियम है। कैसे नियम है बता रहा हूं मैं। हर आदमी के अंदर से एक तरंग निकलती है, तरंग निकलती है, वो नकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है। कैसे? इसको और थोड़ा मैं स्पष्ट करना चाहूँ तो, आपका घर, आपके ही घर में एक ऐसा आदमी, कई हैं सदस्य, उसमें से एक आदमी ऐसा है, पता नहीं उसका दिमाग उस दिन उदास रहा, कैसे रहा, उठा सुबह और जा कर के किनारे बैठ गया और एकदम तमतमाया हुआ, आंखें लाल एकदम से, और उसके माथे पर सिकन। एक घर के किसी ने जाकर कहा, अरे तुम स्नान वगैरह कर लो। नहीं करूँगा। ओह, फिर इसके बाद में कुछ देर के बाद में कोई और गया, अच्छा जाकर के नाश्ता कर लो। नहीं खाऊंगा। एकदम क्रोध से जल रहा हो, आप समझ रहे हैं। अब उसके नज़दीक जाने में आपको कितनी कठिनाई महसूस होगी। आपको नहीं लग रहा है वहाँ से कैसी तरंगे निकल रही है? निकल रही है ना। जिस कमरे में बैठा होगा ना, उस कमरे में आप कदम रखने में भय करेंगे, पता नहीं किस बात को लेकर के नाराज हो जाए वो वहाँ की तरंगे ही गलत हो गई हैं। लेकिन एक सदस्य आपका ही घर का है, कभी ऐसा हो, वो उठा और एकदम मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, कोई काम बताओ हंसते हुए, खुश होकर करता है, आनंद से करता है, सबके लिए आनंद का तृण बनाता है, सब कुछ बढ़िया करता है। सोचिए, एक मुस्कुराता हुआ व्यक्ति और एक क्रोध से अभिभूत व्यक्ति, आप किसके पास जाना पसंद करेंगे? अच्छा, मान लो आप चाहते मैं मुस्कुराने वाले के पास जाऊंगा, क्यों जाना पसंद करेंगे? वहाँ की जो तरंगे हैं ना, वो आपको सुकून देने वाली है, जैसे शीतल हवा की तरह, और एक लू की तरह, लपट की तरह है वो। डर लगता है ऐसे लोगों के पास, लगता है कि नहीं लगता है? क्यों? कुछ तो हंस भेज रहा है। कैसे? जैसे आपका मोबाइल है,
ये बड़ा सरल उदाहरण आप समझ सकते हैं और सभी जानते हैं, मैं क्या बताऊं, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे आप लोग हैं, लेकिन सहज ढंग से इसको समझे। आप अपने मोबाइल में किसी का, अपने मित्र का, परिवार वालों का नंबर डायल करते हैं और जिसके मोबाइल का नंबर आपने वहाँ पर डायल किया है उसका मोबाइल बजने लग गया वहाँ जा कर के, वहाँ पर रखा, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बैठा है वो, तो आपके मोबाइल से उस मोबाइल तक के क्या गया, कुछ तो गया होगा भाई। क्या कहते हैं उसको, वही तो वेव है, वही तो तरंग है, वही स्पंदन है, दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता। ऐसे ही हमारे भीतर से भी तरंगे निकलती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी तो माइक है, वैसे भी बोलूँ तो जो बोल रहा हूँ वो शब्द निकला और आपके कान में गया, तो किससे गया वो, किससे, कुछ तो है ना, वो तरंग ही तो है। लेकिन जब मैं बोल नहीं रहा हूँ लेकिन भीतर में तो बोल रहा हूँ। मन का मतलब क्या होता है, टाइम भी खत्म। मन का मतलब समझ रहे हैं ना, मन और वाणी, हम लोग क्या कहते हैं, मन और वाणी, मन और वाणी अलग अलग नहीं है, मन ही वाणी है, वाणी ही मन है। कैसे, देखिए, मन का मतलब होता है कि वाणी जब मौन होती है उसे मन कहते हैं, और मन जब मुखर होता है ना उसे हम वाणी कह देते हैं। अंदर में बातचीत चल रही है, बोलते कि नहीं बोलते, अंदर से बताओ मुझे, कितना बड़बड़ाते हैं भीतर भीतर इतना बड़बड़। अच्छा, बाहर से नहीं बोलते मतलब नहीं बोलना होता है, पूछ लो, देवियाँ बैठी हुई हैं, जिस दिन ये घर में नाराज हो जाती है ना अपने घर वालों से, उस दिन बोलती नहीं है, मुंह थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, बिल्कुल नहीं बोलती हैं। लेकिन आप देखेंगे उस दिन बर्तन की आवाज़ बढ़ जाती है, फाटक की आवाज़ बढ़ जाती है और बच्चों की पिटाई ज़्यादा होने लग जाती है। देख रहे कितना बड़बड़ा रहा है भीतर से, वो गुब्बारा निकलना चाहता है लेकिन अभी मुंह बंद है, बस इतनी सी बात है, लेकिन बोल बहुत रहे भीतर में। ये मत कहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मैं शब्द बोल करके तरंगे भेज सकता हूँ तो जो भीतर में जो मेरी वाक इंद्रियां वो भी प्रकंपित हो रही नहीं हो रही अंदर में, और उसकी भी तरंग निकल रही है। मेरी भावनाओं की तरंगे, सबकी भावनाओं की तरंगे निकलती हैं। यदि भावनाएं गलत हैं, नफरत और द्वेष है, घृणा है, वहाँ से भी निकलेगी। और आपको मैं यदि जानकारी की ही दृष्टि से बताना चाहूँ तो मैं क्या कहूँ इस चीज़ को, आप जो सोचते हैं, आपके मस्तिष्क में जो विचार आते हैं, उसका प्रेजेंटेशन, उसकी अभिव्यक्ति आप शब्दों से करते हैं, शब्दों से। लेकिन आपके हृदय में जो भावनाएं होती है ना, उन भावनाओं की अभिव्यक्ति आप शब्दों से नहीं कर सकते। वो माध्यम ही नहीं है शब्द, वो तो विचारों को प्रकट करने का माध्यम है वाणी, लेकिन भावनाओं को प्रकट करने का माध्यम वाणी नहीं है। वो दिल से निकलती है भावना और दूसरे के दिल में जाकर के समा जाती है। ये एक नियम है और उसकी शक्ति शब्दों से भी बढ़कर है। विचारों की जो फ्रीक्वेंसी है उससे बढ़कर के फ्रीक्वेंसी होती है भावनाओं की। और कितनी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जो विचारों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उससे 500 गुना ज़्यादा भावनाओं की होती है। और इसको मैं थोड़ा आप लोगों के प्रयोग के रूप में, जो अनुभव के रूप में बताना चाहूँ तो कैसे, आपके घर में कोई व्यक्ति आया, मेहमान ही कह लो, जो, अब मेहमान क्या कहूँ, उनको एक शब्द कहना चाहिए, अनवांटेड गेस्ट कह लो। थोड़ा ऐसा एक गेस्ट आया जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपके जब दरवाजे में वो आ गया तो आप क्या कहते हैं, आइए आइए बैठिए बैठिए, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, क्योंकि दरवाजे की मर्यादा है, करनी भी घर है, इसे थोड़ी कहेंगे कि आप, फिर भी क्या कहेंगे, आइए आइए बैठिए। ये आप बोल रहे हैं शब्दों से, लेकिन भीतर वाला क्या कह रहा है, ये बदमाश क्यों आ गया, क्या कह रहे हैं, ये बदमाश क्यों आ गया। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, शब्द आपके बाद में पहुँचेंगे, आपकी भावना पहले पहुँचेगी वहाँ, और सामने वाले को पता हो जाएगा कि मेरा आना इनको पसंद नहीं है। और जैसे वो जान जाते हैं वैसे हम भी जान जाते हैं। चाहे पति पत्नी हो, आप अपने पति से या पत्नी से मन की बात न बताओ कुछ दिन तक के, पता नहीं चल जाएगा उनको, आपके चेहरा देख करके, आपकी आंखों को देख करके, आपके क्रियाकलाप को देख करके, आपके शब्दों की जो आवाज़ निकल रही, टोन, शब्द, समझ रहे ना। इसी को कहते हैं, आजकल बड़ा प्रसिद्ध है, इसके बारे में पुस्तक भी लिखी गई है, बॉडी लैंग्वेज, सुने ना। और उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अनकही भाषा। अनकही भाषा एक ऐसी भाषा जो वाणी से बोली जाती है, वर्बल लैंग्वेज। और एक होता है जिसे कहते हैं जो शरीर बोलता है, देह भाषा,
और भाषा का देह भाषा, अर्थात आपका चेहरा बोलेगा, आपकी आंख बोलेगी, आपके क्रियाकलाप। क्या बताऊं, ये विज्ञान ही अद्भुत है। जिस दिन इसको आप समझेंगे ना, आप कहेंगे ओफ, मैं कैसे जी रहा था आज तक के। नहीं, मुझे ये गलत तरीका नहीं है जीने, ये तरीका मुझे नहीं अपनाना है, मुझे सही तरीका। आप बदल डालेंगे जीवन को। चूंकि हम में से बहुत कम लोग जीवन का अध्ययन करते हैं, बहुत कम लोग अपने मन का अध्ययन करते हैं। एक आसपास देखते हैं, लोग ऐसे जी रहे हैं, बस वैसे ही जीना है, बस जैसा चाहो बोल दो, जैसे किसी को दुख लगे, कुछ लगे, अच्छा उसने गाली दी आप भी गाली दे दो, उसने प्रेम किया आप भी प्रेम कर दो। मशीन की तरह व्यवहार करते हैं, मनुष्य की थोड़ी करते हैं। जैसे को तैसा अपना सोचा समझा जीवन ही नहीं है। मुझे कैसे जीना है। मान लो सामने वाली गाली दिया, तो क्या मैं भी गाली देने वाला आदमी हूँ? नहीं, मैं गाली देने वाला नहीं हूँ। वो गलती कर रहा है, वो ना समझ है, मैं तो समझदार हूँ। मेरे मुंह से गाली निकले नहीं, मैं शिष्टाचार का पालन करता हूँ, मैं सदाचारी, मैं नैतिक। और मैं शब्द कटु कैसे निकालूं, मैं कैसे अपशब्दों का प्रयोग करूं? नहीं, ये मेरा नियम नहीं है। क्या आपने अपने लिए कुछ नियम बनाया है? क्या आपने अपने खुद के जीवन का स्क्रिप्ट लिखा है? नहीं लिखे हैं। कोई नक्शा ही नहीं है जीवन का, यूं ही जीवन चला जा रहा है। और तब क्या बताएं, हमारे जीवन में सुख ही नहीं है। ये भगवान भी हमारे भाग्य को खोटा कर दिया है। भगवान दोषी है आपके जीवन के लिए, भगवान दोषी है, कोई देवी देवता दोषी है। और इसीलिए लोग जाते हैं भगवान को मनाने और देवी देवता को मनाने, मतलब वो रूठे हुए हैं आपसे। कमाल किया ये। कबीर साहब की पंक्ति कहूँ, थोड़ी सी कठोर तो है। कबीर साहब जी ने कहा है कि सदगुरु जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहो दिस धाय, आंख में सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। घर में आग लगी है और बुझाने के लिए कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? दूर जा रहा है, कचड़े को बुझाने जा रहा है। घर का मतलब आपका दिल, आपका अंतःकरण। यहाँ जलन है और आप शिवलिंगी में पानी डालने जा रहे हैं, गंगा में नहाने जा रहे हैं। आप जाओ, अच्छी बात है, जाओ, थोड़ा दृश्य परिवर्तन करके आओ, थोड़े समय से समय पास करोगे तो अच्छा भी लगेगा, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। कुछ खर्चे वर्चे करके आओगे तो, कुछ दान दक्षिणा करोगे ठीक भी लगेगा। लेकिन यदि वो कारण मौजूद है दुख का, तो वो गंगा नहाने से दुख खत्म होने वाला नहीं है। और मैं तो यहाँ कह रहा हूँ, भजन के माध्यम से ऐसा तराशो भीतर से कि वो कारण ही ना रह जाए। सीधी सी बात है। आप अंतस को शुद्ध करिए, वाणी भी शुद्ध हो जाएगी, कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे। और आपके द्वारा आप जहाँ रहेंगे, जब आपके भीतर पवित्रता होगी, आपके भीतर निर्मलता होगी, आपके भीतर में प्रेम और मैत्री का भाव होगा, करुणा का भाव होगा, सहयोग का भाव होगा, उनके प्रति लगेगा मन में भला हो, आपका वातावरण ही बदल जाएगा, इन्वायरमेंट ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपके द्वारा आपके पास लोग बैठना पसंद करेंगे, क्योंकि आपके शब्द भी इतने अच्छे निकलते हैं, हितकारी। क्योंकि किसी को तकलीफ देने का भाव नहीं है, शब्द से भी नहीं, विचार से भी तकलीफ देने का भाव नहीं, तो शब्द कहाँ से निकलेंगे? इसलिए पहले बदलाव भीतर। ये भजन का मतलब है अंतस परिवर्तन, इनर कन्वर्शन, आंतरिक बदलाव। और ये जब हम नहीं करेंगे, ये बाहर का भजन इसी के लिए है। ये भी मैं उसको मैं सर्वथा वो गलत है नहीं कह रहा हूँ। वह भजन इसी भजन को करने के लिए इंडिकेट करता है, संकेत करता है। भीतर झांको, भीतर देखो। भीतर देखने का मतलब, भीतर कोई कैसे देखोगे? आंख तो बाहर देखती है, आंख तो बाहर देखती है। तो उपनिषद में भी चर्चा आई है, परांच खाणी वेतृणत संभूत तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मं। ये बाहर थोड़ी कोई कम लोग देख पाते हैं भीतर को, लेकिन भीतर भी आप देखेंगे तो क्या देखेंगे? वहाँ थोड़ा मांस भरा हुआ है। यहाँ भीतर देखने का मतलब है अपने विचारों को देखना। मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे मन में कैसे विचार आ रहे हैं, मैं विचारों को रच रहा हूँ, क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? हाँ, बदल सकता हूँ। मैं यदि गलत सोच सकता हूँ तो अच्छा भी तो सोच सकता हूँ। मैं यदि कटु बोल सकता हूँ तो मीठा भी तो बोल सकता हूँ। सही है कि नहीं है? मैं किसी के सामान को चुरा सकता हूँ तो मैं दान भी तो कर सकता हूँ। स्वतंत्र आप हैं, स्वतंत्र आप हैं। यही तो मनुष्य जीवन की विशेषता है कि वो स्वतंत्र है, यह करे कि वह करे। बस हम लोग की गलती क्या है? उस स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं आत्मविनाश में, आत्मविनाश में। जबकि उसी स्वतंत्रता का उपयोग आत्मोन्नति में आप कर सकते हैं।
अच्छा करने लग जाएं, अच्छा सोचने लग जाएं, अच्छा बोलने लग जाएं और अच्छा करने लग जाएं। बस यही तो करना है, मन वाणी कर्म। और यदि मन वाणी कर्म को न कहकर एक कहो मन, बस एक ही को थरासना है। कबीर साहब की पंक्ति यदि कहूँ तो वो तो कबीर साहब तो क्या बताऊँ मैं। जब आप कबीर वाणी जिस दिन पढ़ना शुरू करेंगे ना, वो सही ढंग से पढ़ेंगे तब। ऐसे नहीं कि पढ़ने के लिए पढ़ना है, पढ़ने के लिए नहीं, गोता लगाएंगे गोता, तो पता चल जाएगा। एक पंक्ति मैं कह रहा हूँ सदगुरु कबीर की, जिस पर मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लो। देखिए, किसी संत के पास, गुरु के पास जाकर के दीक्षा ले लेना सरल है, लेना भी चाहिए। लेकिन ये मानो कि मैंने दीक्षा ली, इससे मेरा काम पूरा हो गया, नहीं होता है। अच्छा, मैं ये मान करके चलूँ, मैं तो साधु का कपड़ा पहन लिया, अब तो काम मेरा पूरा है। अच्छा, मैं तो प्रवचन भी करता हूँ, मेरा काम पूरा है, तो मैं धोखे में हूँ, मैं धोखे में हूँ। न कपड़ा पहनने से मेरा परिवर्तन होने वाला है, न मेरे प्रवचन करने से मेरे जीवन में सुधार होने वाला है। कब होगा? जब मैं सचमुच भीतर से अपने को तरासूंगा, छिनी हथौड़ी लेकर के भीतर से खुद पर काम करूंगा। मैं ध्यान दूंगा अपने विचारों पर, मैं ध्यान दूंगा अपने शब्दों पर, मैं ध्यान दूंगा अपने कर्मों पर, और वहां जो गलतियां होंगी उसको निकालता चला जाऊंगा, उस त्रुटिपूर्ण व्यवहार को मैं हटाता चला जाऊंगा और जीवन निखरता चला जाएगा। और ये जब मैं करूंगा, चाहे आज करूं, 10 साल बाद करूं, 20 साल बाद करूं, चाहे 20 जन्म बाद करूं, चाहे 20,000 जन्म बाद करूं, करना पड़ेगा मुझे। मेरा काम करने के लिए कोई दूसरे आने वाला नहीं है। एक सूत्र आज के दिन में याद करके जाओ, आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, आपके मन को निर्मल बनाने के लिए कोई दूसरा आने वाला नहीं है। आपको करना है, बस आपको। अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद स्वीकार करो। इसका मतलब है, जो जीवन में सुख दुख आते हैं, हानि लाभ होते हैं, हर्ष शोक होते हैं, मान अपमान होता है, बीमारी और स्वास्थ्य का अनुभव होता है, उसका जिम्मेदार मैं बस मैं अपने को बदलूंगा और मैं जीवन को संवारूंगा और जीवन में सुख शांति का अनुभव करूंगा। जिस दिन आप संकल्प लेंगे और जिस दिन काम शुरू कर देंगे, जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। ये एक मैंने ठोकर दी है, इसका मतलब नहीं कि पूरी बातें हो गई है। इसके माध्यम से आप खोज करने लग जाएं और फिर इन बातों को जितना आप समझने लग जाएंगे, सचमुच जीवन आनंदमय हो जाएगा। ये वही जीवन है जिसमें दुखी हो रहे थे, ये वही जीवन में जिसमें अशांत हो रहे थे, संघर्ष भरा परिवार, लड़ाई झगड़े वाला परिवार। लेकिन जैसे ही अपने पर काम करने लगेंगे, उसी परिवार में आनंद आने लगेगा, उसी जीवन में सुख का अनुभव होने लगेगा, उसी जीवन में शांति का अनुभव होने लगेगा। कोई अलग नहीं जाना है आपको, इसी जीवन में सुख और शांति का अनुभव आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। कब? जब आप चाहें, जिस दिन चाहें उस दिन से बदलाव करेंगे। मेरे चाहने से नहीं होगा, किसी दूसरे के चाहने से नहीं होगा, आप चाहेंगे, जीवन बदलेगा। तो कुछ बातें मैंने कही कि हम सब भजन करें और भजन के बारे में बताया। अकेले में बैठे, तरह से संवारें, गलत अंशों को हटाएं। और गलत अंशों का मतलब नहीं है कि केवल हम शरीर को संवारें, नहीं, या मकान को संवारें या गाड़ी को संवारें, मन को, चित्त को, अंतस को वो जो कोई संवारने लग गया, उसका जीवन बदल जाता है। हम सभी इसके लिए प्रयासरत हों। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सामने बैठे हैं ये लोग, मैंने कहा इस साल तो मेरा आने का टाइम नहीं है, नहीं, मैंने कहा बस एक रात रुकूंगा, नहीं, एक रात के लिए भले आइए, फिर आइए अब आने का मन तो था 2-3 दिन रुकूं, तो उत्तम जी और रुचि गई भी थी सूरत, तो बात तो हो गई थी। मैंने कहा एक ही दिन के लिए आऊँगा, आप चाहो तो कहो, मैंने नहीं आऊँगा, लेकिन आया। अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। और आप सबके प्रति ही शुभकामना है कि आप सभी स्वस्थ और प्रेमपूर्ण जीवन, समृद्ध जीवन और शांतिमय जीवन जिए।